तो शिव परमात्मा ही कहते हैं। ये शंकर देवता है, शंकर भी कोई भगवान नहीं है। इन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया। इन्होंने भक्ति मार्ग वालों ने क्यों इकट्ठा कर दिया? क्योंकि जो भी देवताएं हैं उन देवताओं ने बाप समान स्टेज को कोई ने नहीं पाया। पहले किसने पाया? जिसने बाप समान स्टेज निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाई, उसी का नाम शिव के साथ मिलाइए। और कोई देवता का नाम शिव के साथ मिलाते नहीं है। विष्णु को भी नहीं मिलाते, ब्रह्मा को भी नहीं मिलाते। ऐसे नहीं कहते शिव विष्णु, शिव ब्रह्मा, क्या कहते हैं? शिव शंकर कहते हैं। तो नाम मिला करके एक कर दिया, उसका कारण क्या हुआ? काम करके दिखाया। नाम का आधार क्या है? काम। जिसने काम करके दिखाया उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया। एनसंस कंपनी बनाते हैं ना, तो बच्चे का नाम बाप के साथ जोड़ा जाता है। तो इन्होंने शिव शंकर को मिला करके इकट्ठा कर दिया है। अभी बाप कहते हैं दोनों आत्माएं इकट्ठी कैसे हो जाएंगी? कैसे होंगी इकट्ठी? कोई में कोई सोल प्रवेश करती है तो दोनों एक ही पर्सनालिटी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहेंगे इसमें ये सोल आई, लेकिन दोनों मिलकर के इकट्ठे तो नहीं होते। दोनों के संस्कार स्वभाव तो अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो शिव आकर के लक्ष्य देते हैं तुम्हें बाप समान स्टेज को धारण करना है। तो बाप तो है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो बच्चों को भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी पहले बनना पड़े। जो उठे सो अर्जुन, जो पहले करे सो अर्जुन। तो देखो अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया। बाप कहते हमने इसमें प्रवेश किया है। क्या? बाप कहते हैं हमने इसमें प्रवेश किया है। हमने माने दो हुए या एक हुआ? दो हुए। कौन कौन दो? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। हमने इसमें प्रवेश किया है। तो तुम कहते हो बाप दादा? तुम्हारा कहना है कि ये बाप है और ये दादा है। कब कहते हो? दूसरा जन्म जब तुम लेते हो, तुम किसको कहा? प्रजापिता को। तुम जब दूसरा जन्म लेते हो तो तुम बाप कहते हो शिव को और दादा कहते हो ब्रह्मा को। तुम कहते हो, लेकिन ऐसा है नहीं कि बाप कौन है, दादा कौन है। बाप शिव है और दादा ब्रह्मा है, ऐसा नहीं है। कौन है बाप दादा? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश करता है वो है बाप, और श्री कृष्ण और कृष्ण वाली सोल वो है दादा। वो फिर कहते हैं शिव शंकर। तुम कहते हो बाप दादा और वो कहते हैं शिव शंकर। शंकर शिव नहीं कहते। शंकर शिव क्यों नहीं कहते? जैसे तुम दादा बाप नहीं कहते हो। दादा को पहले नहीं रखते, बड़ा भाई। शिव को पहले रखते हो। जो बड़ा है उसका नाम पहले, छोटे का नाम बाद। ऐसे ही शिव है बाप। शिव सबका बाप, प्रजापिता का भी बाप है। तो शंकर शिव नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं। तुम कहते हो बाप दादा। तो शिव परमात्मा हो गए वो देवता। क्या? शिव परमात्मा हो गए
और वो देवता कौन? शंकर देवता। शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। क्यों? ज्ञान का सागर तो एक ही है, शिव बाबा। सागर तो कभी फूटता ही नहीं, और शंकर तो कलयुग के अंत में आकर के फूट जाता है। फूट जाता है। तो बोला क्योंकि शंकर को भी तो मनुष्य से देवता बनना होता है। मनुष्य ऐसी करनी करे तो क्या बने? नारायण बने। तो वो करनी कौन सिखाता है? शिव बाबा। शिव की सोल आकर के करनी करना सिखाती है। तो वो भी तो बनने वाला हुआ ना, मनुष्य से देवता बनने वाला हुआ, बनाने वाला तो नहीं हुआ। मास्टर ज्ञान सागर मास्टर ज्ञान सागर बनता है, सदैव होता नहीं है। बनता है या सदैव होता है? नहीं बनता है। ज्ञान है। तो शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, न ब्रह्मा विष्णु को कहेंगे। नहीं ब्रह्मा भी ज्ञान का सागर नहीं है, विष्णु भी ज्ञान का सागर नहीं। वास्तव में ज्ञान का सागर एक शिव है। एक शिव बाबा है। माना शिव की सोल जब साकार तन में प्रवेश करती है तो वो है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर तो एक ही है जिसमें सब नदियां जाकर के समा जाती है अंत में। चाहे गंगा नदी हो, जमुना, यमुना नदी हो, सरस्वती नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा नदी हो, दुनिया की कोई भी नदी हो, कहाँ जाके समा जाती है? सागर में समा जाती है। सागर में समा जाती है। तो अंत में ये जितनी भी चैतन्य नदियां हैं, जिनकी अभी अभी अलग अलग मतें दिखाई पड़ती है, कोई किससे मिक्स हुई पड़ी है, कोई किससे मिक्स हुई पड़ी है, अंत में ये कहाँ जाके समा जाएंगे? सागर में समा जाएंगे। एक ही ज्ञान सागर में समा जाएंगे, एक ही शिव बाबा में समा जाएंगे। अभी तो क्या है, अपनी अपनी डबली अपना 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 राग अलाप रहे हैं।